हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जो है भैया स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, जिसका पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, विद्युत विभव कौन सा राशि होता है। इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है भैया विद्युत विभव, ठीक है। तो ये विद्युत विभव ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या करता है, ये 2 नंबर में पूछ लिया जाता है या कभी कभी भैया इसको 5 नंबर में पूछा जाता है, परंतु इसमें एक और क्वेश्चन जुड़ जाता है कि भैया विद्युत विभव क्या क्या तात्पर्य है तथा इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो उसको व्यंजक भी इसका फॉर्मूला है उसको प्रूफ करना होता है, ठीक है। तो इस पर 5 नंबर मिलता है। 5 नंबर का केवल इससे पूछ लिया जाता है कि विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए या इसका बीमीय सूत्र लिखिए, तो इस पर आपको 2 नंबर मिलता है। तो आशा करते हैं आप बात को समझ गए होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि भैया 1 नंबर का हो या 2 नंबर का हमारे लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि हमें पता चल जाए कि भैया 1 नंबर का ये क्वेश्चन आना ही वाला है, तो भैया चाहे वो बड़ा हो या छोटा उसको हम कंफर्म करके ही चलेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले विद्युत विभव का यहाँ पे हमने परिभाषा लिख दिया है। अब इस परिभाषा को आपको देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको परिभाषा यूं ही याद हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि विद्युत विभव का अर्थ क्या होता है, मतलब कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं सबसे पहले अर्थ, फिर इसके अर्थ पे बात करते हैं। तो भैया विद्युत विभव का अर्थ सिंपल वे में यही होता है कि जो आवेश प्रवाहित होता है, ठीक है, आवेश जो प्रवाहित हो रहा है या आवेश जो बह रहा है उसकी दिशा को बताने वाला जो कारक होता है उसे ही हम विद्युत विभव कहते हैं। मतलब आवेश प्रवाह के दिशा बताने वाला जो कारक होता है उसे ही हम विद्युत विभव कहते हैं। तो इसका सिंपल वे में क्या हो गया, इसका जो क्या हो गया विद्युत विभव का जो अर्थ हुआ ये क्या हो गया, आवेश प्रवाह के दिशा बताने वाले कारक, ठीक है। आवेश प्रवाह के दिशा को बताने वाला जो कारक होता है उसे ही हम क्या कहते हैं भैया, विद्युत विभव कहते हैं। मतलब आवेश किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की ओर फ्लो हो रहा है, किस डायरेक्शन में प्रवाह हो रहा है, बह रहा है, उस दिशा को ही हम क्या कहते हैं, बताने वाला जो कारक होता है उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। थोड़ी सी हम इस पर डेप्थ में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको समझना चाहिए, ठीक है, आखिर विद्युत विभव है क्या। तो समझिए, मान लेते हैं ये कोई 100 कूलम आवेश है, ठीक है। इधर मान लेते हैं 50 कूलम आवेश है। इसको हम क्या कर देते हैं, एक कंडक्टर से हम जोड़ देते हैं, मतलब एक चालक तार से हमने इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। इधर है 100 कूलम, इधर है 50 कूलम। अब मैं आपसे पूछूं कि भैया विद्युत धारा जो भैया मतलब आवेश जो होगा वो किधर से किधर प्रवाहित होगा, जो आवेश को बहने की दिशा है, आवेश को प्रवाहित होने की दिशा है, वो किधर से किधर होगा। तो आप सिंपल में क्या सोच रहे होंगे कि भैया इसका कूलम मतलब ये 100 कूलम है, ये 50 कूलम है, तो जो अधिक होता है उधर से ही तो कम की ओर प्रवाहित होता है ना। तो इसका मतलब जो 100 अधिक है, ठीक है, 50 कम है, तो इधर से इधर क्या होगा, आवेश प्रवाहित होगा, ठीक है। परंतु ऐसा नहीं है, ये निर्भर नहीं होता है, इस बात पर निर्भर नहीं होता है कि जो कूलम होता है मतलब जिसका आवेश अधिक होगा उधर से ही मतलब अधिक से कम की ओर प्रवाहित होगा। मतलब ये जो आवेश होता है इस बात पर मात्रा पर निर्भर नहीं होता है, ठीक है, कि यदि इसका मात्रक अधिक है तो भैया इधर से इधर प्रवाहित होगा, बल्कि निर्भर इस बात पे होता है कि किसका विभव अधिक है। मान लेते हैं कि ये जो है 100 कूलम आवेश है, ठीक है। तो यहां मान लेते हैं इसका विभव मान लेते हैं कि 20 वोल्ट है, ठीक है। इसका विभव मान लेते हैं 20 वोल्ट है और इसका विभव मान लेते हैं कि 10 वोल्ट है। क्या है, 10 वोल्ट। तो भैया जिसका विभव अधिक होता है तो उधर से, अब इससे हम कह सकते हैं कि जिसका विभव अधिक होता है तो अधिक से कम की ओर प्रवाहित होता है। इसका मतलब कि जिसका कूलम मतलब जो आवेश है इस पर मतलब जो क्या है कूलम है ना, मतलब 100 कूलम आवेश है, तो ये अधिक है, फिर भी इस पर निर्भर नहीं करेगा, जबकि निर्भर किस पर होता है कि विभव कितना है। जिसका विभव अधिक होता है उधर से कम विभव की ओर प्रवाहित होता है। कौन भैया, आवेश। इसका मतलब कि 20 वोल्ट है तो इधर से इधर प्रवाहित होगा आवेश, मतलब 50 कूलम आवेश से क्या होगा, 100 कूलम आवेश की ओर प्रवाहित होगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो क्या होता है आवेश होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, मतलब अधिक से कम की ओर प्रवाहित होता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो इसे आप नोट्स में लिख लीजिएगा कि आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। तो आशा करते हैं इतनी पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। अब देखिए आपको परिभाषा कैसे समझ में आता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा जल्दी लेके चलता हूं क्योंकि
जो क्या होते हैं स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो देखते हैं, जैसे कि वीडियो उन्होंने सर्च मारा और आ जाता है तो वो देखते हैं कि भैया समय इसमें कम है तो हम इसको क्लिक करके देख लेते हैं, ठीक है, हमारा समय भी बचेगा, उससे मिल जाएगा। तो बात को ये होता है कि भैया जितना आप समय देंगे उतना अधिक आप जानकारी लेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा जितना डेप्थ तक आपको बात किया जाएगा वो अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में भैया क्या होता है कि कुछ भी याद रहेगा, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि सभी पॉइंट्स आपको याद ही हो, परंतु जो भी आप सीखे होंगे जरूर उसमें से अगर कोई आ जाता है पॉइंट तो उसको अच्छे से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आते हैं भैया इसका परिभाषा पे बात करते हैं कि इसका परिभाषा कैसे हम कर सकते हैं। ये परिभाषा लिखा गया है, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, विद्युत विभव को याद रखेंगे, फॉर्मूला होता है V = W/Q। ये है इसका फॉर्मूला V = W/Q। जहां भी ये W क्या है तो W है सामान्य मतलब कार्य है, ठीक है, और क्या है Q क्या है आवेश है, समझिएगा, ठीक है। अब V क्या है भैया विद्युत विभव है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि जो आवेश है Q है इसके मान को इकाई ले लेते हैं, ठीक है, या एकांक भी हम कह सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम एक ले लेते हैं। तो अब जो इसका मान यदि एक हो गया तो जो W होगा ना वो V के बराबर हो जाएगा, मतलब V जो होगा वो W के इक्वल हो जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं, इससे हम परिभाषा कर सकते हैं कि इकाई मतलब एकांक आवेश पर, एकांक इकाई कहे या एकांक कहें, एकांक कहें या इकाई कहें, तो भैया एकांक आवेश पर किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। हम क्या कर सकते हैं डेफिनेशन कि एकांक आवेश पर किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो इस प्रकार आप डेफिनेशन कर सकते हैं। परंतु एक और पॉइंट है कि भैया एकांक आवेश पर किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, ये तो हम समझ गए, परंतु किस प्रकार का कार्य, तो कार्य तो बहुत प्रकार का होता है ना। तो कार्य को हम समझने के लिए यहाँ पे मैं एक फिगर बना दे रहा हूँ, इससे आपको डेफिनेशन ये वाला जो है ये आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं ये भैया क्या है विद्युत क्षेत्र है, समझिएगा, ये कोई विद्युत क्षेत्र है। अब यहां पे मान लेते हैं कि एकांक धन आवेश है, ये क्या है भैया एकांक धन आवेश है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं एकांक धन आवेश है, ठीक है, यहां पे एकांक धन आवेश है और यह कहां पे है भैया तो अनंत पर है, अनंत पर है, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है। तो ये एकांक जो धन आवेश है ये कहां पर है अनंत पे है, और याद रखेंगे एकांक धन आवेश को हम परीक्षण आवेश के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, किसी भी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, ठीक है, जो किया गया वर्क होता है, कार्य होता है, उस कार्य को हम क्या कहते हैं भैया विद्युत विभव कहते हैं। समझ में आया, मतलब इसका डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। आशा करते हैं आप इसको फिगर को देखकर आप डेफिनेशन को कर देंगे कि अनंत से मतलब एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, इसलिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है कि एकांक आवेश को अनंत से, कहां से अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो इसी प्रकार किसी भी चीज का, कोई भी आपको भौतिक राशि किसी का भी आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आता है तो केवल आपको इसी प्रकार नाम लिखना है केवल यूट्यूब पर जाकर कि कोई भी टॉपिक हो, जैसे मान लेते हैं विद्युत विभव समझ में नहीं आ रहा है या प्रतिरोध समझ में नहीं आ रहा है डेफिनेशन, तो आप लिखिए कि प्रतिरोध किसे कहते हैं ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर किसी भी डेफिनेशन को या कोई भी व्यंजक ज्ञात करना हो, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला हो, उसको आप लिखकर उसको आप क्या कर सकते हैं वहां से समझ सकते हैं। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वीडियो में ही जब आप पढ़ते रहेंगे उसी समय आपको डेफिनेशन भी याद हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं भैया कि इसका मात्रक क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं आप तुरंत, ठीक है। तो भैया मात्रक याद रखते हैं, तो मात्रक किसी का भी 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकते हैं। सबसे पहले एसआई मात्रक या सीजीएस मात्रक पे तो बात नहीं करेंगे, एसआई मात्रक पे बात करते हैं। तो सिंपल में क्या होता है, जो अगर कह देगा कि भैया इसका मात्रक लिखिए विद्युत विभव का, तो सबसे पहला होता है वोल्ट, ठीक है, क्या होता है वोल्ट होता है। दूसरा आपको याद रखना है कि दूसरा हो जाएगा कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो आपको याद रखना है जूल प्रति कूलाम भी होता है। तो इस दोनों फॉर्मूले का जो क्या है मात्रक इसको याद रखना है। अब आता है भैया राशि कि विद्युत विभव कौन सा राशि है, तो याद रखें भैया अदिश राशि होता है,
कौन सा राशि भैया? तो अदिश राशि होता है विद्युत विभव। अगला पॉइंट याद रखेंगे इसका बीमा, बीमा या बीमीय सूत्र भी हम कहते हैं। तो याद रखेंगे इसका बीमीय सूत्र होता है ML2T-3A-1। अब इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ML2T-3A इनवर्स, ठीक है। इसको याद इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि यदि आपने क्लास 11th में पढ़ाई किया होगा तो तब तो आपको निकालने ढंग आता होगा, अच्छे से पढ़ाई किए होंगे तो, क्योंकि हमने क्लास 11th में इसको निकालना भी सिखाया है और एक ट्रिक के माध्यम से इसको हमने निकालना सिखाया है। तो यदि आप सीखना चाहते हैं बीमीय सूत्र कैसे निकालते हैं तो आप लिख सकते हैं कि बीमीय सूत्र निकालना सीखे ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर इसको निकालना सीख सकते हैं। तो आशा करते हैं इतनी बात समझ सकते हैं। या सदिश राशि अदिश राशि को कैसे पहचानते हैं ये भी हमने लिखा है। तो आप लिख सकते हैं कि बीमीय सूत्र निकालना सीखे ट्रिक्स ब्रदर सर, ये हमारे चैनल का नाम है ट्रिक्स ब्रदर सर, तो उस पर भी जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको जितनी बातें यहाँ पे बताई गई हैं वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बार बार बोर्ड एग्जाम में क्या कर लिया जाता है, पूछ लिया जाता है, चाहे वो किसी बोर्ड के एग्जाम हो, ठीक है। क्योंकि भैया जो टॉपिक होता है ना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो हर बोर्ड एग्जाम में होता है। ऐसा नहीं है कि भैया आप इस बोर्ड के हैं, उस बोर्ड के हैं तो भैया ये कोई मतलब ऐसे होते हैं स्टूडेंट, मतलब जो क्या होते हैं घबरा जाते हैं भैया कि मतलब ये हमारे टॉपिक मतलब जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा। भैया सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि हर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो आप किसी भी बोर्ड के एग्जाम में हो, ठीक है। यदि आपको डाउट है तो भैया जो आपके गेस्ट क्वेश्चन पेपर आते हैं, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उससे आप देख सकते हैं कि भैया कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, उन सभी को लेकर चला जा रहा है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा उन सभी से कि यदि आपको भी समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो केवल उस टॉपिक का नाम, अंत में हमारे चैनल का नाम वीडियो मिल जाएगा, वहां जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि मैं अपने सभी चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढूं और अपने पूरे सिलेबस को जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर वाइज उनको अच्छे से पढ़ सकूं, ठीक है, चाहे वो क्लास 10th के हो, क्लास 12th के हो। तो भैया इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक प्राप्त कर सकते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का, और वहां से जाकर अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।